हेलो, नमस्कार साथियों। ये वीडियो एसएससी स्टेनोग्राफर वाले स्टूडेंट्स के लिए है। सेशन को शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा। एक कहावत कह लो कि जहाँ जहाँ चाह वहाँ मेहनत, बोलते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। ऐसे ही जहाँ चाह वहाँ मेहनत, यानी कि जो चीज़ आपको चाहिए, ठीक है, अगर कोई चीज़ आपको चाहिए तो वो मिल जाती है। मतलब राह का मतलब रास्ता मिल ही जाता है। जहां आपको जाना है, जो चीज़ आपको चाहिए, वहां के लिए रास्ता मिल जाएगा, लेकिन मेहनत भी लगेगी यार। जहां भी जाना चाहते हो, जो भी पाना चाहते हो, उसके लिए मेहनत जरूर लगेगी आपको। डेफिनेटली वो चीज़ मिल जाएगी। इसी तरह से एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम आने वाला है कुछ ही दिनों में, और उसमें इंग्लिश का वेटेज मतलब 50%, ठीक है, जिसमें 3 सब्जेक्ट हैं और इंग्लिश का हिस्सा 50% होता है। मैं थोड़ा शॉर्टली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अगर आप एसएससी स्टेनो की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अगर आप एसएससी स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, 2024 का एग्जाम आने वाला है, ठीक है जी। तो उसमें क्या है कि आपका मैथ्स आएगा, आपकी सॉरी मैथ्स आएगा मैथ्स ही नहीं आता, उसमें रीजनिंग आएगी, ठीक है जी, और आपका जीएस आएगा, और आपकी इंग्लिश आएगी, ठीक है। जो आपका पहला पेपर होता है सीबीटी, ठीक है, ये आपका पहला पेपर होता है सीबीटी, आपका पहला पेपर होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा। तो भाई यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे जीएस के, और 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे इंग्लिश के, ठीक है। 50 मार्क्स के ये, 50 मार्क्स के ये, और 100 मार्क्स के ये, ठीक है, 100 मार्क्स के आपके ये। तो बहुत सिंपली मैं आपको बता दूं, ये तो आपके क्वेश्चंस हैं और ये आपके मार्क्स हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको मिलता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4 की। तो इस तरह से आपका पहला पेपर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, ठीक है। 200 क्वेश्चन 200 नंबर। इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज आपका इंग्लिश का ही रहता है। 100 नंबर की इंग्लिश, यानी कि 100 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाते हैं स्पेशली, और मैं इंग्लिश आपको पढ़ाता हूँ, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ इंग्लिश की स्ट्रेटेजी आपको आज के सेशन में बताने वाला हूँ। तो अब इस इंग्लिश को आप 100% कैसे कंप्लीट कर सकते हैं कि मात्र सर 30 डेज मेरे पास बचे हुए हैं, और 30 डेज के अंदर, या 30 डेज भी अब आप नहीं कहोगे, आप 30 डेज में ऐसा क्या करूं, किस तरह से चीज़ों को टैकल करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, मैं किस टाइप से पढूं, किस तरह के क्वेश्चंस लगाऊं, किस तरह की चीज़ें पढूं, मतलब ये सब आपकी कन्फ्यूजन्स रहती हैं बच्चों की। तो इनको मैं सुलझाने के लिए आज इस वीडियो को लेके आया हूँ। तो चलिए मैं चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दूँ कि करना क्या है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये मैं आप मेरी बातें क्यों सुनोगे, उसके पीछे के रीजंस भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को, ठीक है, इंग्लिश पढ़ाया भी है। मैंने खुद भी इंग्लिश के दम पे फुल स्कोर किया है एसएससी एग्जाम्स में 4 बार, और पिछले 6 से 7 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, और कम से कम मेरे 30 से भी ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सीजीएल की बी ग्रेड पोस्ट पे सिलेक्टेड हैं, और सैकड़ों सैकड़ों क्या मतलब 100 200 500 बच्चे ऐसे हैं जो छोटी मोटी किसी न किसी सरकारी पोस्ट पे हैं पिछले 6 से 7 साल में। तो इतना कुछ मैंने कमाया। बाकी आपके सामने है 2 1.5 2.25 लाख सब्सक्राइबर्स भी हैं, 50 हजार हमारे 60 70 हजार एप्लीकेशन पे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, ऑफलाइन में बच्चे हमारे पास पढ़ने आते हैं। तो ये एक एक्सपीरियंस है जो आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं फिलहाल आपको कुछ बातें बता दूं भाई। देखो, पहली चीज़, इंग्लिश को तैयार करने के लिए पहले आपको इंग्लिश को डिवाइड करना पड़ता है, जो आप नहीं करते हो, ठीक है। आप क्या करते हो कि जो सामने आ जाता है वही पढ़ लेते हो। ऐसे मत करो। आपने देखा कि आज मेरा वोकैबुलरी पढ़ने का मन कर रहा है, सर ने XYZ किताब बता दी, उठाई, पढ़ना शुरू कर दिया, बात खत्म। ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले कैटेगराइज करो अपने सिलेबस को जब टाइम कम होता है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आपके पास टाइम क्या है मेरे भाई, कम है, तो आपकी मेहनत क्या हो जाएगी, मेहनत क्या हो जाएगी, मेहनत आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। मेहनत आपकी बढ़ जाएगी, बहुत सिंपल सी बात है। तभी आपका 100% जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब टाइम कम है तो चीज़ें आपकी बढ़ेंगी, मेहनत आपकी बढ़ेगी, टाइम भी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा पढ़ाई को, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेस भी हो सकता है, टेंशन भी, थकान भी, बहुत कुछ होगा, झेलना पड़ेगा, क्योंकि यार जहाँ चाह वहाँ मेहनत, तभी वहां पे राह मिलेगी आपको, समझ रहे हो। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो चाहत से कुछ नहीं होता। चाहत तो बहुत कुछ लोगों के अंदर है, मैं चाहता हूँ मेरे पास एक बहुत लग्जरीज कार हो, कैसे होगी, मेहनत करनी पड़ेगी ना उसके लिए। तो मेहनत आपकी बढ़ेगी।
यानी कि अगर आप नॉर्मली 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो अभी आपका 10-12 घंटे पढ़ना है। नॉर्मली 6 घंटे पढ़ रहे हो तो अभी आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना है। नॉर्मली आप 4 घंटे पढ़ रहे हो तो 6 से 8 घंटे पढ़ना है। समझ रहे हो, बढ़ानी है मेहनत। अब करना क्या है कि आपने इंग्लिश को डिवाइड किया, ठीक है। इंग्लिश के अलग अलग सेक्शंस होते हैं। एक आपका ग्रामर वाला सेक्शन होता है, ग्रामर के अलग अलग चीज़ें होती हैं। फिर आपका वोकैबुलरी का सेक्शन होता है, ये इसके भी आपकी अलग अलग चीज़ें होती हैं। और ऐसे ही फिर आता है आपका मिसलेनियस, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस नाम दे दो, आप कॉम्प्रिहेंशन मत लो, इसको प्रैक्टिस नाम दे दो, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं अलग से एक स्ट्रैटेजी आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन की सारे एसएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग से मैं कॉम्प्रिहेंशन की स्ट्रैटेजी बना के दे दूंगा कल, ठीक है, एक अलग से छोटे से वीडियो में कि कैसे कॉम्प्रिहेंशन को टैकल किया जाता है, ठीक है जी। अभी हम तीसरी चीजें यहाँ पे लिख देते हैं, प्रैक्टिस मिसलेनियस क्वेश्चन, जो मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, सारे के सारे, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, सब। तो ग्रामर को किस तरह से टैकल करेंगे हम 30 दिन में? सर ऐसा क्या करूं कि ग्रामर का एक भी क्वेश्चन गलत ना हो? तो आपको सिंपली क्या करना है, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है, और ये टाइम जो है 30 डेज का या 25 डेज का, ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने पहले प्रॉपरली अपने कोर्स की, अपने एग्जाम की तैयारी करी है और अच्छे से उन्होंने बहुत सारा टाइम दिया है पढ़ाई को, 5-6 महीने या 1 साल किसी ने दिया है, और उनके बेसिक्स कंप्लीट हैं, उनको सिलेबस का आइडिया है, इन सब चीज़ों का आइडिया उसे पहले से है। तो उस स्टूडेंट के लिए तो ये वीडियो है। अगर को कहे कि मैंने सर फॉर्म भर दिया था तब से पढ़ाई नहीं करी, आज से पढ़ाई स्टार्ट कर रहा हूँ, अब मुझे बता दो कुछ, तो देखो ऐसे लोगों के लिए कभी नौकरी बहुत कठिन हो गई है, सरकारी नौकरी लेना आज के टाइम पे, उसके लिए कंपटीशन ज़्यादा हो गया। तो भाई इतना इजीली आपको सब कुछ नहीं मिलेगा, आपको पता है, मेहनत तो लगेगी। तो उन लोगों के लिए तो ये वीडियो है नहीं, उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले चीज़ें पढ़ रखी हैं। मान लो उसने 150 क्लासेस में पूरी की पूरी ग्रामर को एक बार अच्छे से पढ़ा, फिर उसने उसको प्रैक्टिस किया। अब आपको क्या करना है, इन 150 क्लासेस को आपको रिवाइज करना है, ठीक है। इन 150 क्लासेस को या 150 घंटों वाले कंटेंट को आपको रिवाइज करना है। तो कोशिश करो कि इसको 20 घंटे के अंदर पूरे के पूरे ग्रामर को रिवाइज कर लो। या तो आप ऐसा कर सको कि 150 घंटे की चीज़ को आप 20 घंटे में रिवाइज कर लो, क्योंकि नोट्स अगर आपने प्रॉपरली बना लिए हैं तो नोट्स को रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मतलब ये मान लो कि 20% टाइम या 10% या 15% टाइम में रिवाइज कर सकते हो। अगर 1 घंटे की क्लास है तो 10 से 15 मिनट में आप पूरी क्लास को रिविजन कर सकते हो, 10 मिनट में। ऐसा ही होता है। या फिर आपके अंदर इतनी क्षमता हो कि मैं दिन में सर 12, 14, 16 घंटे पढ़ाई कर लूंगा, जिसमें डेली 6 घंटे 7 घंटे ग्रामर की क्लास लूंगा, तो पूरे के पूरे कोर्स को मैं 20 दिन में 30 दिन में खत्म ही कर दूंगा, 150 क्लासेस। या फिर आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए, आप ये भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। ऐसा करते हैं बच्चे और रिजल्ट भी आते हैं, ऐसी बात नहीं, मैं दोनों ऑप्शन दे रहा हूँ। अगर आप मात्र दिन में 8 घंटे ही पढ़ना चाहते हो, आप ग्रामर को सिर्फ 2-2.5 घंटे ही देना चाहते हैं, तो फिर आपको यही करना पड़ेगा कि क्विकली रिवाइज करना है आपको, जल्दी जल्दी। और उनकी चैप्टर वाइज आपको क्या करनी है जी, प्रैक्टिस करनी है। उनकी चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। टारगेट हमेशा 100 क्वेश्चन पर चैप्टर का होना चाहिए आपका, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे चैप्टर वाइज, उतनी जल्दी आपको उन चैप्टर्स के रूल्स जो हैं, कॉन्सेप्ट्स जो हैं, वो आपको याद हो जाएंगे, लॉजिक्स सारे के सारे याद हो जाएंगे जब भी एग्जाम में बैठोगे, ठीक है। उसके बाद ग्रामर का रिवीजन आप शॉर्टली कर सकते हैं, या फिर इसको रिकॉर्डेड क्लास से जल्दी जल्दी खत्म भी कर सकते हो। आप रिकॉर्डेड क्लास से, रिकॉर्डेड क्लासेस हो गई या रिकॉर्डेड बैच किसी टीचर का आपने ले लिया, फटाफट फटाफट आपने उसको ख़त्म कर दिया। किसी का 100 घंटे का बैच है, किसी का 150 घंटे का है। मेरी क्लास में जाओगे तो लगभग 120-130 क्लासेस आपको मिलेंगी, ऐसे करके। वोकैबुलरी में भी 2 चीज़ें होती हैं, डेली का लर्निंग वोकैबुलरी का टारगेट आप लोग सेट करो, डेली का, कि मुझे डेली का लर्निंग टारगेट सेट करना है, ठीक है। डेली टारगेट आपका सेट होना चाहिए, जो हम लोग अपने स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कराते हैं कि भैया आपको कम से कम 100 वर्ड्स और 100 से 150 शब्दों का कलेक्शन आपको डेली याद करना है। ये लर्निंग वोकैबुलरी है। इससे क्या होता है कि भैया आपके पास वर्ड पावर स्ट्रांग होती है। जब आपके पास वर्ड पावर होगी, हर एक वर्ड का मीनिंग आपको आता होगा, तो आपके पास टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा भी दे दे वोकैबुलरी का, मोस्ट प्रोबेबली आप उसको सॉल्व कर देते हो, ठीक है। तो जिसके पास वर्ड पावर है ना, ठीक है, जिसके पास वोकैबुलरी पावर है, वर्ड पावर है, उसके लिए वोकैब के एमसीक्यूज को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। फिर हम लोगों को सीधे सीधे एमसीक्यूज पे टारगेट करना है। हमारा प्रोसीजर यही होना चाहिए कि पहले रिवीजन फिर क्वेश्चंस, पहले लर्निंग फिर क्वेश्चंस, पहले लर्निंग फिर क्वेश्चंस। जब आपकी ये दोनों चीज़ें कंप्लीट होती हैं या साथ के साथ चलती हैं, तो भाई आपको प्रैक्टिस करने में, प्रैक्टिस में आपको सेक्शनल प्रैक्टिस पे सबसे ज़्यादा काम करना है। इससे क्या होता है कि आपका पूरा फोकस एक सेक्शन पे होता है। आपका जो टाइप होना चाहिए प्रैक्टिस का, वो सेक्शनल होना चाहिए।
कि आज मैंने क्या किया, वोकैबुलरी मैंने याद करना स्टार्ट कर दिया सर। मैं डेली ब्लैक बुक से या किसी भी नीतू सिंह बुक से या ब्रह्मास्त्र बुक से, किसी भी बुक से आप वोकैबुलरी याद कर रहे हो और साथ के साथ आप उनके छोटे छोटे क्विजेस भी लगा रहे हो, ठीक है, 20-20, 25-25 क्वेश्चन के। उसके साथ साथ आप ग्रामर का रिवीजन और प्रैक्टिस कर ही रहे हो, डेली का एक टारगेट करके एक चैप्टर का। अब मुझे मिक्स क्वेश्चंस में से प्रैक्टिस करनी है मिसलेनियस में, तो आपने डिफरेंट चैप्टर उठाया, जैसे कि मैंने क्लोज टेस्ट उठा लिया। तो क्लोज टेस्ट अगर आप लगा रहे हो, अगर कोई क्वेश्चन गलत भी होता है तो उसको टेंशन मत लो, ठीक है। आप ये मत सोचो कि सर मेरे कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, इसको इंप्रूव कैसे करें। इंप्रूव कैसे होगा, जब आप बार बार क्वेश्चंस लगाओगे और उसमें जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनके एक्सप्लेनेशन देख लो, उनका एनालिसिस कर लो, किसी से पूछ लो डाउट्स, किसी टीचर से कंसर्न कर लो, मेरे से कर लो, मेरा नंबर आपके पास होता है, ठीक है, या किसी सीनियर से पूछ लो और उस चीज़ को क्लियर करके फिर दूसरा टेस्ट लगाओ। या जो भी सेट लगा रहे हो, 5 क्लोज टेस्ट डेली के आपको लगाने हैं, या 5 PQR 10 PQRS आपको डेली के लगाने हैं। ऐसे टारगेट सेट करो कि एक सेक्शन को उठाओ और एक सेक्शन पे पूरा फोकस रखो। मतलब मुझे 1 हफ्ते तक या 5 दिन तक लगातार एक ही सेक्शन प्रैक्टिस करना है, जिससे पूरा फोकस आपका उस पर रहेगा, ठीक है। बाकी की ये दोनों चीज़ें साथ के साथ रहेंगी। इसके 6 से 10, 6 अलग होते हैं और 4 अलग होते हैं, 6 मिसलेनियस के होते हैं और 4 आपके वोकैब के सेक्शन होते हैं। तो टोटल 10 सेक्शन के हमारे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप 5-5 दिन देते हो तो 5-10-50 दिन हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप 3-3 दिन देते हो तो आपके एक दिन में 100 क्वेश्चन, तो आपके 3 दिन में 300 क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से 900 कुछ क्वेश्चन आप लगा सकते हो, है ना। मुझे कैलकुलेशन समझ में नहीं आई, बट ये समझ लो कि 10 टाइप ऑफ क्वेश्चन है, 30 दिन का टाइम आपके पास है, तो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको 3 दिन ही मिलेंगे और 3 दिन में आप कम से कम 100 क्वेश्चन लगाओगे, तब जाके एक टाइप के 300 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है, समझ गए। शायद 3000 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को सेक्शनल ही प्रैक्टिस करने हैं और वीकली मॉक टेस्ट बिल्कुल भाई बिल्कुल भी नहीं भूलना है। वीकली मॉक या वीक में 2 बार, ये तो भूलना ही नहीं है। वीकली फुल मॉक और उसका एनालिसिस, ये तो भूलना ही नहीं है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को प्रोसीजर ये आपको फॉलो करना है। हम क्या करते हैं, करते यही सब है, लेकिन अब आप कहोगे बहुत से लोग तो कह रहे सर आप इसमें नया क्या बता रहे हैं। नया तो कुछ नहीं बता रहे, नया कभी कोई कुछ नहीं बताता, नया बताने के लिए है ही नहीं कुछ। सिंपल सी बात है कि जो भी है आप उसको ढंग से नहीं करते हो, जो है आप उसको ढंग से नहीं करते। हम लोग एग्जाम टाइम पे भी बहुत बेसिक सी चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं, जबकि हमें थोड़ा सा चीज़ों से गो थ्रू होना चाहिए, मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए, थोड़ा सा कंसर्न करना चाहिए। हमें टेंशन होती है, ये गलत चीज़ नहीं है। स्ट्रेस हो रहा है गलत नहीं है, बस उस स्ट्रेस को, उस टेंशन को टैकल करना भी आना चाहिए, उससे जूझना आना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ इतनी आसान भी नहीं है, नौकरी लेना इतना आसान भी नहीं है, कोई भी काम करना कोई आसान नहीं है। अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ या क्लास दे रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, आसान कुछ नहीं है। सब में मेहनत लगती है, सब में एफर्ट्स लगते हैं, सब में मेहनत लगती है, हर चीज़ में मेहनत लगती है। तो मेहनत से मत डरो। अगर आप मेहनत से नहीं डरोगे, आप सीक्वेंस बनाओ। ग्रामर का रिवीजन प्लस चैप्टर वाइज प्रैक्टिस अगर 20 घंटे में कर सकते हैं तो भाई जैसे किसी के गोल्डन रूल्स उठा लिए आपने, जल्दी जल्दी रिकवर आपने नोट से रिवाइज कर लिया, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर किसी का बैच उठा के आपने पूरा रिवाइज मार दिया, ऐसे भी कर सकते हैं। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाना बिल्कुल ना भूलें। लर्निंग वोकैबुलरी डेली का टारगेट करो, हर सेक्शन में से 5 दिन बाद सेक्शन बदल दो, 100 से 150 वर्ड से गो थ्रू हो जाओगे डेली, दिन भर में मजा आ जाएगा। साथ के साथ एमसीक्यूज लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। एमसीक्यूज यहाँ पे भी लगाओगे, ठीक है, इधर भी लगाओगे सेक्शनल क्वेश्चंस, तो आपके पास बहुत अच्छा कलेक्शन हो जाएगा। जितना ज़्यादा चीज़ों से गो थ्रू हो जाओगे ना, उतना ज़्यादा आपको फायदा एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। हाँ जी, तो ये तो रही आपकी ये वाली बात, ठीक है। साथ के साथ में कुछ फ्री कंटेंट, अगर आप बात करो कंटेंट की सत की, मुझे कंटेंट अगर चाहिए तो कहाँ से लूँ, तो भाई फ्री कंटेंट इतना पड़ा हुआ यूट्यूब पे कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, लेकिन पढ़ाने वाले नहीं थकेंगे, समझ रहे हो। अगर आपको फ्री कंटेंट चाहिए कि सर मुझे कुछ क्लासेस ऐसी दे दो जिनको देख के मैं एग्जाम में बैठ जाऊँ, तो अलग अलग सेक्शन की अलग अलग क्लासेस मैंने यहाँ पे बता रखी हैं, आराम से जाओगे आप ओपन स्टडी गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाना, ठीक है। वहाँ पे कुछ प्लेलिस्ट मिलेंगी, एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको A to Z इंग्लिश ग्रामर बैच, जिसको भी रिवीजन करना है, ठीक है, जिसको ग्रामर का रिवीजन करना है चैप्टर वाइज, तो इसमें हर एक चैप्टर की क्लासेस दे रखी हैं। जैसे यहाँ पे पहली क्लास बेसिक वर्ब की, दूसरी मेन वर्ब की, तीसरी वर्ब की, ठीक है, प्रैक्टिस क्लास, फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टेंस, ये सब ऐसे चैप्टर वाइज मैंने इनके रूल्स भी कराए हैं, इनकी प्रैक्टिस भी कराई है, सब कुछ कराई है, ठीक है। तो A to Z इंग्लिश ये मोस्ट वायरल बैच कह सकते हैं, हमारे चैनल का मोस्ट डिमांडिंग बैच कह सकते हैं, फ्री बैच है। और ऐसा ही बैच एक और आने वाला है 2025 के एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है। तो ग्रामर का अगर आपको रिवीजन करना है,
क्लासेस लेनी है तो यहाँ से आप ले सकते हैं। और बहुत अच्छी अच्छी मोस्ट व्यूड क्लासेस हैं, 70,000 व्यूज़, 23,000 व्यूज़, 24,000 व्यूज़, 37,000 व्यूज़, बहुत अच्छे व्यूज़ हैं। ठीक है, साथ के साथ यहाँ पे जो मैंने मेंस का बैच आप लोगों को बताया कई बार कि एसएससी मेंस इंग्लिश फ्री बैच करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी। इसमें क्या है कि इसमें 15 क्लास ग्रामर की मैंने क्या करा रखी है, प्रैक्टिस करा रखी है। हर एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन जो मैंने अभी बताए थे इसमें सॉल्व करा रखे हैं। 15 दिन 15 मॉक टेस्ट मैंने स्पेशली बताया था कि 15 दिन 15 मॉक टेस्ट मैंने एसएससी सीपीओ के लिए चला रखे हैं। ठीक है, 15 दिन 15 मॉक टेस्ट ये भी आपको इसी में मिल जाएंगे। 15 दिन में ग्रामर के 1500 क्वेश्चन और 15 दिन में मॉक टेस्ट, हर एक मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चन। तो भैया 1500 क्वेश्चन, 3000 क्वेश्चन। फिर इसमें वोकैबुलरी की क्वेश्चन क्लासेस आएंगे कम से कम 4 से 5 बड़ी बड़ी। और मैराथन क्लास लेनी है प्रैक्टिस की, अलग अलग सेक्शन की, जो मैंने अभी भी बताया था, जो यहाँ पे बताया कि सेक्शनल प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो जो सेक्शन उठाना है आप यहाँ पे जाओगे इंग्लिश मास्टर क्लासेस के नाम से। इसमें 23 वीडियो हैं, इसमें टोटल 30 वीडियो हैं, 15-15। इसमें टोटल कितनी है, 39 वीडियोस हैं। आपको जो चीज़ पढ़नी है आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, 23rd वीडियोस आप इसमें से देखोगे, जैसे वोकैबुलरी में सिनोनिम्स के यहाँ पे 5 घंटे की क्लास है, 2000 से भी ज़्यादा वोकैबुलरी। 120 रूल्स की जो क्लास है आप इसको पढ़ के चले जाओ। 12 घंटे की इसमें क्लास, आपको 12 घंटे की ग्रामर की क्लास मिल जाएगी अगर आपको क्विकली रिवाइज करना है, जैसे कि 12 घंटे में, और 6 घंटे की 120 रूल्स, दोनों को रिवाइज कर जाओ, 20 घंटे हो जाएंगे। 12 और 6 18 घंटे हो रहे हैं। 18 घंटे ग्रामर की क्लास देख जाओगे, रिवीजन हो जाएगा। फिर इसमें फिल इन द ब्लैंक्स की, वन वर्ड्स की, इडियम्स की, सारे के सारे पिनैकल की जो भी अलग अलग सेक्शन के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे इसमें देख जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको फ्री में यहाँ से पढ़ना है। और क्विकली अगर एक जगह सारा का सारा रिकॉर्डेड कंटेंट चाहिए पूरे फाउंडेशन बैच का, तो वो हमारे ओपन स्टडी ऐप पे अवेलेबल है। अगर ओपन स्टडी ऐप पे पूरा का पूरा रिकॉर्डेड बैच किसी को रिवाइज करना है 1 महीने के अंदर और आगे भी पढ़ना है उसी से, कि चलो रिवीजन भी हो जाएगा और आगे किसी एग्जाम के लिए भी तैयारी कर लूँगा, ठीक है, तो आप रिकॉर्डेड बैच को अपडेट कर दिया गया, इसमें भी आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं फटाफट जिसको बेसिक से पूरा पढ़ के जाना है तो उसके लिए ये ऑप्शन है। ठीक है, किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, हमेशा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, बहुत जल्दी मैं इस पर कुछ फ्री कंटेंट डालने वाला हूँ। ठीक है, और ओपन स्टडी ऐप पे हमारे मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री हैं, 25 क्वेश्चन वाले। ठीक है, तो बिल्कुल भी जा करके फ्री मॉक टेस्ट लगाइए, मजे करिए। और सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करके एग्जाम देने जाना मेरे भाई। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है मेरे साथ जुड़े रहिए, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कॉल पे, कैसे भी आपके साथ मैं हमेशा खड़ा रहूँगा, टेंशन मत लो। ठीक है ना, इंग्लिश मतलब ओपन स्टडी गुरुकुल। जय हिंद, मिलते हैं अगले कुछ सेशन में, किसी सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।